राधे राधे सभी को। आप सब कैसे हो? शायद आप अच्छे हैं, हमेशा अच्छे रहें, मुस्कुराते रहें और राधा रानी आप सब पर यूं ही कृपा बनाए रखें। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं डेली वीडियो बनाती हूँ, कुछ ना कुछ नया ज़रूर लाती हूँ। और माता रानी के नवरात्रि चल रहे हैं, तो मैंने सोचा माता रानी के नवरात्रों के दिन में क्यों ना ईश्वर की बनाई हुई हर एक चीज़ के बारे में, ये छोटी ना छोटी से उनकी अच्छाई की एक वीडियो ज़रूर बनाऊं, क्योंकि मुझे बहुत आनंद मिलता है और बहुत ज़्यादा मुझे प्राउड फील होता है कि ईश्वर ने मुझे ऐसी सोच और ऐसा सेवा करने का मुझे मौका दिया। तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर नया लाती हूँ, शायद आपको भी पसंद आए और सबका ये सुन के सबका कल्याण भी हो। राधा रानी से यही विनती करती हूँ, हे राधा रानी 2025 जैसा आया है, किसी के लिए अच्छा आया, किसी के लिए बुरा आया, तो ए माता रानी आप सब पर, उन भक्तजनों पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखो। उनके बच्चों को, उनके पतियों को, उनकी माँओं को, उनके माता पिता को, उनके बहनों भाइयों को, सबको स्वस्थ रखें और कोई भी ऐसी घटना उनके साथ ना घटे जो एक दूसरे को छोड़कर इस संसार से कोई विदा ले। मैं यही चाहती हूँ कि जो भी जाए अपनी उम्र में ही जाए। तो ईश्वर की भक्ति में हमेशा कहते हैं कि भक्ति में शक्ति, तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक नाम जो हम लेते हैं, जैसे कृष्ण भगवान का कोई नाम जप करता है या राधा रानी का नाम जप करता है या कोई राम का नाम जप करता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। ये एक दृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति जो हमारी आंखों को नहीं दिखती, मगर वो होती रहती है, हमारे साथ होती भी रहती है। और विश्वास करोगे तो सब चीज़ अच्छी होती है। देखो, ईश्वर पे विश्वास करोगे तभी अच्छा ही होगा, और जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता तो वो उसके लिए कोई कुछ कह नहीं सकता। तो देखो, मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ अपने आराध्य पर, जो भी मेरे आराध्य हैं, राधा रानी, विष्णु भगवान, जिसको भी मैं मानती हूँ, मैं उनकी प्रतिदिन यही विनती करती हूँ राधा रानी से, राधा रानी आप सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। आपने सुना भी होगा, मेरी विनती यही है राधा रानी कि कृपा बनाए रखना, कि कृपा बनाए रखना। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, छोटी सी वीडियो है, प्यारी सी वीडियो है, मुझे अच्छी लगी तो शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ भी। तो जो ईश्वर की टूटी हुई चीज़ों का उपयोग बड़ी प्रशंसा से करता है, ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का उपयोग बड़ी प्रशंसा से करता है। बादल टूटता है तो पानी की फुहार बन जाती है, बादल टूटता है तो पानी की फुहार बन जाती है। मिट्टी टूटती है तो उपजाऊ खेत बनता है, मिट्टी टूटती है तो उपजाऊ खेत बनता है। फल टूटता है तो बीज अंकुरित होता है, फल टूटता है तो बीज अंकुरित होता है, और बीज टूटता है तो एक नए पौधे की संरचना होती है, बीज टूटता है तो एक नए पौधे की संरचना होती है। इसीलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें, इसीलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए ईश्वर आपका उपयोग किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करने वाला है। इसीलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें, या मतलब दुख भरी अपनी ज़िंदगी को लगने लगे कि आप बहुत दुख से ग्रसित हैं, सारी सब परेशानियाँ आपको घेर रही हैं, तो समझ लीजिए ईश्वर आपका उपयोग किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करने वाला है। तो ईश्वर ने बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही सहनशीलता से टूटी हुई हर चीज़ों का बड़ी प्रशंसा से प्रयोग करा है, उसको बनाया है, उसको जागरूक किया है। तो इसलिए कहती हूँ ईश्वर एक भक्ति है। मैं सोचती हूँ इस पर एक नाम है, इस पर एक पहचान है हमारी, जो हम इतना ईश्वर को अपने मन में और अपने इस जीवा पे लेके आते हैं। ईश्वर ही हमारी पहचान है, ईश्वर ही हमारी
जीवन का कल्याण है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। राधे 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 राधे।